नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्या आप लोग जानते हैं कि समाज में कोई भी इंसान बुरा नहीं होना चाहता। कोई भी गार्जियन, कोई भी माता पिता वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे बुरे बने या क्रिमिनल बने। सभी माता पिताओं की यही ख्वाहिश रहती है, इच्छाएं रहती हैं, तमन्ना होती है कि उनके बच्चे अच्छे बने, बेहतर से बेहतर बने। बच्चे के साथ साथ हर इंसान इस जीवन में चाहता है कि कुछ अच्छा कुछ बने, अच्छा कुछ करे, किंतु चाहकर भी अच्छा बन नहीं पाते, चाहकर भी अच्छा कर नहीं पाते। इनके अगर कारणों को अगर ढूंढते हैं तो एक्चुअली इसका समाधान भी हम दे सकते हैं। और कारण नहीं जानकर अगर ऊपर ही ऊपर हम बीमारियों को दूर करना चाहते हैं या बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये संभव नहीं होता है। इससे पहले भी कई बार हमने कहा है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है त्रिस्तरीय है, किंतु तीनों स्तर में जो डोमिनेंट रोल अदा करता है वो है मनुष्य का मन। अर्थात कहा जाता है, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने बायोसाइकोलॉजी में कहते हैं कि मनुष्य जो है, ह्यूमन्स आर मोर साइकिक देन फिजिकल। शरीर से ज़्यादा वो मन पर सदा निर्भर करता है, मन प्रधान ही होते हैं। तो मनुष्य के जो समस्याएं भी मन से ही जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के मानविकता, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन क्वालिटीज, ये सभी निर्भर करते हैं मन के ही उन्नति और विकास पर। और समस्याएं अगर है तो मन से ही जुड़ा हुआ है, मन के ही कारण समस्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य का जितने भी समस्याएं हैं वो बायोसाइकोलॉजिकल है, कह सकते हैं जीव मनोवैज्ञानिक है। और इसका समाधान भी इसके जैव मनोविज्ञान में ही ढूंढ निकालना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना चाहता है किंतु वो मन स्थिर नहीं कर पा रहा है। उनके मन में बहुत सारे प्रोपेंसिटीज या वृत्तियां उनको परेशान कर रखता है। बढ़ती उम्र में बच्चों को वासना बहुत तंग करता है। एवं बहुत सारे ऐसे प्रोपेंसिटीज है, जो वृत्तियां है, जो मनुष्य के डिजेनरेटिंग है, मन को खींच लेता है, मनुष्य को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट के तरफ ही, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। किंतु ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जन्म से ही नेगेटिव नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब के पीछे वजह क्या है? बहुत लोग कहते हैं अरे माता पिता का संस्कार का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कौन माता पिता बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं देना चाहते? बहुत समय से देखा गया है कि अच्छा संस्कार देने के बावजूद भी बच्चे उस अच्छा संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको आत्मसात नहीं कर पाता है, आखिर में खींचे चले जाते हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा परिवेश नहीं मिलने के बावजूद भी अपने कोशिश से, अपने बलबूते वो आगे बढ़ जाते हैं। इसका माजरा क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, इससे पीछे जो सबसे बड़ी जो कॉज है वो है बायोसाइकोलॉजिकल डिफेक्ट, जीव मनोवैज्ञानिक समस्याएं, कह सकते हैं जैव मनोवैज्ञानिक समस्या है। इससे पहले भी मैं एक वीडियोस में बताया था कि किस तरह से किस ग्रंथियों के
ओवर, अंडर या नॉर्मल सिक्रेशन से किस तरह से शारीरिक और मानसिक बदलाव लोगों में आते हैं। अर्थात ग्रंथियाँ मनुष्य के बिहेवियर, मनुष्य के एटीट्यूड, मनुष्य के एट्रीब्यूशन, ये सारी चीज को नियंत्रण कर रहा है। इसका मतलब मनुष्य के समस्याओं को अगर दूर करना होगा तो जो जितने भी समस्याएं हैं, समस्याओं का जो जड़ है वो मनुष्य के अंदर में छुपा हुआ है। और हम सोचते हैं कि बाहरी परिवेश को ठीक कर, जैसे हम स्कूल भेजते हैं कि स्कूल भेजने से अच्छे हो जाएंगे, यही ना सोचते हैं। नहीं, अच्छे लोगों के पास जाके हाँ कुछ असर पड़ता है, किंतु अंदरूनी जो समस्याएं हैं, जो डिफेक्ट्स है, उस डिफेक्ट्स को जब तक हम ठीक नहीं करते हैं तब तक उनको हम आगे बढ़ा नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए इसलिए चिकित्सा का नियम ही यही है कि वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसके कारणों को ढूंढें और कारणों को जड़ से खत्म कर दें। ये दो चीज़ों को अगर हम लोग कर लेते हैं, ये शिक्षा अगर सही ढंग से समाज में चलना शुरू हो कि मनुष्य के अंदरूनी समस्याओं को दूर कैसे करें, जो रूट कॉज है उसको कैसे दूर करें, ये विज्ञान अगर मालूम हो जाए तो समाज में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है। आज क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं, क्रिमिनल को सुधारने के लिए वो अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं, रुपए खर्च कर देते हैं। क्या हम सुधार पाते हैं? कितने % जो क्रिमिनल्स है वो सुधर पाते हैं? तो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने बायोसाइकोलॉजी में इन रहस्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं और उसको व्यक्त किए हैं, जिसके माध्यम से इंसान इन सारे समस्याओं से निजात पा सके, सारी समस्याओं से उभर कर एक सच्चा इंसान बनकर एक समाज देश का समाज देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए बायोसाइकोलॉजी का जो विज्ञान है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बायोसाइकोलॉजी में मेन 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है शरीर में ग्रंथियाँ, दूसरा है शरीर में शुक्र का जो यूज़ है। शुक्र का मतलब ये होता है लिम्फ, शुक्र का मतलब होता है लिम्फ, LYMPH। और तीसरा है एनवायरनमेंट। ये 3 चीज़ अगर हम बढ़िया से सजा सकें, पॉजिटिवली ऑर्गेनाइज कर सकें, तो समाज के सारे समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिम्फ के बारे में बताना चाहेंगे। कई एपिसोड में लिम्फ के बारे में बाबा का ही चीज़ों को प्रस्तुत किए हैं, फिर आज थोड़ा सा और विस्तारित रूप से लिम्फ के बारे में चर्चा करेंगे। लिम्फ का मतलब होता है शुक्र, लिम्फ का मतलब होता है वाइटल फोर्स, लिम्फ का मतलब होता है वाइटल एनर्जी। कह सकते हैं कि लिम्फ ही है हमारे जीवन का सार तत्व। हम जो भी खाते हैं उसका जो कन्वर्शन होता है, वो जो परिवर्तन होता है, वो लिम्फ में कन्वर्ट होता है। जैसे सप्त धातु का मतलब होता है हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करके वो भोजन रस में परिवर्तन हुआ, रस रक्त में परिवर्तन हुआ, रक्त मांस में परिवर्तन हुआ, मांस अस्थि में परिवर्तन हुआ, मांस अस्थि रज्जु जिसको मेरु रज्जु में परिवर्तन हुआ, और मेरु रज्जु लिम्फ में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से ये परिवर्तन होता है। और लास्ट का जो एलिमेंट है, सबसे बड़ा मूल्यवान कह सकते हैं, सारा सार, शरीर का सारा सार। ऐसे तो परमात्मा को सारा सार कहा जाता है, किंतु यहाँ सारा सार का मतलब होता है क्रीमों का क्रीम,
मक्खन से भी मूल्यवान, अर्थात ऐसा धातु जो मनुष्य के शरीर में भिगोर, मनुष्य के शरीर में शौर्य, मनुष्य के शरीर में सौंदर्य, मनुष्य के शरीर बौद्धिक सौंदर्य, ये हर तरह का चीज, और प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से जूझने की क्षमता, वो ये सारे चीज निर्भर करता है ये बेशकीमती धातु जिसको हम लिम्फ कहते हैं। इस लिम्फ का जो मेन सोर्स क्या है, बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं लिम्फ का जो मेन सोर्स है वो है आपके लाइट, एयर, वाटर, यही मेन चीज है, और हम जो खाना खाते हैं। किंतु ये जो लाइट, एयर एंड वाटर, इसको गाइड करने वाला, इसको मूवमेंट प्रदान करने वाला जो मुख्य वस्तु है उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं कि क्लोरोफिल हरे पत्तों में होता है, हरे साग सब्जियों में क्लोरोफिल होता है। तो प्रश्न आएगा क्या सिर्फ ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से ही लिम्फ बनते हैं, क्या मांसाहार लिम्फ नहीं बनाता है? मांस के प्रोटीन से जो लिम्फ बनते हैं, पहला वो बहुत कम मात्रा में बनता है। मांस जो प्रोटीन है उससे जो भी आपको लिम्फ बनते हैं बहुत कम मात्रा में बनते हैं, और मांस के खाद्य से शरीर में उत्तेजनाएं बढ़ती है, शरीर में एक्साइटमेंट बढ़ता है, गर्मी बढ़ा देता है, जिस कारण से क्या होता है शरीर का ये जो लिम्फ है वो वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है। अगर शरीर में अगर वो वीर्य में कन्वर्ट हो गया तो उसको शरीर से निर्गत होना अति आवश्यक हो जाता है, तो निकल जाता है, किसी भी कीमत से वो शरीर पे रह नहीं सकता, उसको रोक के नहीं रख सकते। अर्थात उसका यूज आप तब तक कर सकते हैं जब तक वो सीमेन में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर वो सीमेन में एक बार कन्वर्ट हो गया तो वो शरीर से निर्गत हो जाएगा, वो निकलना है। और उससे पहले की अवस्था अगर वो लिम्फ के रूप में रहता है, वही लिम्फ जो है हमारे शरीर का सब कुछ कह सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी, वो जो एंडोक्राइनोलॉजी हमारे जो हमारे ग्रंथियों से क्षरित जो रस है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, इस हार्मोन के कम या ज़्यादा होने से ही शरीर में या मन में परिवर्तन दिखते हैं। कह सकते हैं फिजिको साइकिक इफेक्ट, बायो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखता है। ये चर्चा ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में ऑलरेडी कह चुके हैं कि किस तरह से मनुष्य का जो निम्नतम सबसे नीचे जो ग्लैंड्स है, जो प्लेक्सिस है, जो चक्र हैं, उसके उसमें जाकर जैसे टेस्टिस हार्मोन हुआ, पिट्यूटरी हुआ, फिर जैसे हम लोग की पिट्यूटरी, थायराइड हुए, थाइमस हुए, एड्रेनलिन हुए, प्रोस्टेट हुए, ये सारे ग्रंथियों के हार्मोन से क्या क्या लाभ, क्या फ़ायदा, ओवर सेक्रेशन, अंडर सेक्रेशन के बारे में डिटेल हमने आपको बताया है, सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर लिम्फ के बारे में मुझे ये कहना है कि लिम्फ अगर मांस से होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये आप देखे होंगे जितने भी मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव का लिम्फेटिक ग्लैंड्स और लिम्फ बहुत ही कम बनता है, और उसमें
उष्णता या ऊष्मा पैदा होता है ज़्यादा, जिसके कारण वो लिम्फ जो है वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नतीजा ये है कि जितने भी मांस खाने में वाले जीव है उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैदा कर डालते हैं, और मानसिक रूप में वो धूर्त होते हैं, कनिंग होते हैं, क्लेवर होते हैं, बट इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। कोई भी जो मांस खाने वाला जो जीव है वो कनिंग होगा, धूर्त होगा, किंतु वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर में लिम्फ बन रहे हैं, ये ज़्यादातर लिम्फ जो है लिम्फेटिक ग्लैंड्स ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ब्रेन को सप्लाई कर देता है। अगर ये ब्रेन में सप्लाई हो रहा है तो ब्रेन का जो स्नायु है वो मजबूत होता है, नर्व सेल्स मजबूत होते हैं, नर्व्स मजबूत होते हैं, न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं, और वही लिम्फ का उपयोग अगर हायर साइकिक डेवलपमेंट में नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, अगर प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो वो आपको टेस्टिस में चला जाएगा, टेस्टिस में जाकर वो वीर्य बनेगा, स्पर्म बनेगा, वो शरीर से निर्गत होना अति आवश्यक है, निकल जाएगा। इसलिए देखिएगा, बंदर है, बंदर में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है वो बहुत ही डेवलप्ड है, और लिम्फ का प्रोडक्शन बंदर में सबसे ज़्यादा होता है। इसका कारण भी है कि देखेंगे बंदर जो है माने सुबह होते ही वो कोमल कोमल पत्ते चबा चबा कर खाते हैं, भरपेट खा लेते हैं, वो किसी भी पेड़ का क्यों ना हो, और लिम्फेटिक ग्लैंड उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसी कारण बहुत कूद फांद करता है, बहुत कूद फांद, दिन भर कूद फांद, वो थकता नहीं है, सिर्फ लिम्फ के कारण। लेकिन यही लिम्फ देखेंगे मनुष्य, मान लीजिए एक लड़की है, जवान लड़की है, जब तक वो उनको बच्चे नहीं होते तब तक वो बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत ही मूव कर सकते हैं, किंतु बच्चा होने के बाद वो मूव ज़्यादा नहीं कर पाते, ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही लिम्फ सोलर प्लेक्सस में जाकर वो दूध बनता है, बच्चे के लिए, शिशु के लिए दूध बन जाते हैं, अर्थात वो लिम्फ का कुछ पोर्शन दूध में कन्वर्ट होता है। यही कारण है बच्चे होने के बाद माँ उतना फास्ट मूव नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार देखेंगे गाय उतना फास्ट मूव नहीं कर पाती है, क्योंकि वो दूध देती है, उसका लिम्फ कन्वर्शन किस चीज में हो जाता है, दूध में हो जाता है। लेकिन वही हिरन बहुत दौड़ती है, इसलिए उसका दूध बहुत कम होता है, क्योंकि उसका लिम्फ का यूज ज्यादा होता है। इसलिए ये जो लिम्फ है यही जीवनी शक्ति है, यही जीवन को ऊर्जा देता है। अब इस लिम्फ को किस तरह से बचाकर, इस शुक्र को बचाकर किस तरह से हम जीवन के हायर लेवल में, माइंड के हायर लेवल में हम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लिम्फ का सप्लाई ज्यादा मात्रा में कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में यूज नहीं हुआ तो ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन से बहुत सारे ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों में यूज होता है। सबसे पहले ज़्यादा पिनियल में यूज होता है, उसके बाद पिट्यूटरी, उससे बच्चा तो यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोअर ग्लैंड में जाता है, और हायर ग्लैंड में अगर माइंड में, ब्रेन में अगर उसको हम यूज कर लेते हैं, ब्रेन में ही लिम्फ को अगर यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, तब क्या होगा कि लोअर ग्लैंड में जो हार्मोन जितना ज़रूरत है वो सीक्रेट होंगे, लेकिन एकदम जो लोएस्ट टेस्टिस है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा,
टेस्टिस में अगर ज़्यादा ध्यान जाता है और बहुत ज़्यादा वासनात्मक चिंताएं इंसान करते हैं तो वो लिम्फ कन्वर्ट हो जाता है सेमन में। लिम्फ का सप्लाई सारे बॉडी में, पूरे बॉडी में है। ये लिम्फ को कहते हैं कि शरीर का यही कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, फ्यूल है, फ्यूल। ये जितने भी ग्लैंड्स है ये ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा घर है, पावर ग्रिड है। इस पावर ग्रिड में ऊर्जा सप्लाई तभी होगा जब उस कंसर्न्ड ग्रंथियों के चारों तरफ जो लिम्फ है सप्लाई होता है। टेस्टिस के चारों तरफ लिम्फेटिकल टेस्टिस को सप्लाई करेगा, एड्रेनालिन को एड्रेनालिन सप्लाई करेगा, थाइमस को थाइमस से इर्द गिर्द में जो लिम्फेटिक ग्लैंड हो वो यहाँ सप्लाई करेगा। किंतु अगर इस सारे सब चीज़ का फ्लो अगर हायर लेवल में कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तब वो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। इसीलिए जो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज आता है, एक तो लिम्फ, दूसरा है ग्रंथि। ग्रंथियों का सही उपयोग, ग्रंथियों का सही यूटिलाइजेशन और ग्रंथियों को बैलेंस, ग्रंथियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मानविकता और मनुष्य की सर्वात्मक उन्नति के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि हमने कहा कि पिट्यूटरी जो है ये आपको जो हार्मोन सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी प्लेक्सस है, इसको ल्यूनर प्लेक्सस भी कहते हैं। इस पिट्यूटरी के दो एक्सिस है, एक है राइट एक्सिस, एक है लेफ्ट एक्सिस। राइट एक्सिस लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट जो है राइट को कंट्रोल करता है। लेफ्ट में जितना वृत्तियां हैं वो डिजेनरेटिंग है, मेलांकोलिया, विषाद, हताशा, ये लेफ्ट में होता है। और राइट में जितना होता है वो होता है पॉजिटिव वृत्तियां। तो लेफ्ट में जितना वृत्तियां हैं वो मोर और लेस देन 400 प्रोपेंसिटीज होते हैं। उसी तरह से राइट में भी मोर देन लेस देन 400 होता है। ऑल टुगेदर राइट और लेफ्ट मिलाकर 850 यानी 850 से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ये सारे प्रोपेंसिटीज है, ये वृत्तियां हैं, इसको नियंत्रण हमारा हमारे पिट्यूटरी के माध्यम से होता है, राइट और लेफ्ट। अब मान लीजिए आपका लेफ्ट पिट्यूटरी, लेफ्ट एक्सिस डेवलप्ड हो गया और आपका राइट डेवलप नहीं हुआ, तो क्या होगा? आदमी इंटेलिजेंट होगा, ब्रिलियंट होगा। और अगर मर जाए, मृत्यु हो जाए ऐसे समय पे जिस समय उनका लेफ्ट डेवलप्ड हो गया, तो वो नेक्स्ट लाइफ में एक उन्नत किस्म का मनुष्य के रूप में जन्म होगा और डेवलप्ड मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। वही जीनियस होता है, वो टेक्नीशियन नहीं, वो जीनियस होते हैं। और वही स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ही आगे बढ़ते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाते हैं। किंतु अगर उनका राइट एक्सिस डेवलप्ड हो गया और लेफ्ट डेवलप नहीं हुआ, तो अगर ऐसे हालत में कि राइट का डेवलपमेंट हो चुका है, लेफ्ट का नहीं हुआ, तो क्या होगा? नेचुरली उनको उन्नत मनुष्य के रूप में जन्म तो नहीं होगा, उन्नत स्नायु उन्नत मन से मनुष्य के रूप में नहीं होगा, वो उन्नत किस्म के जानवर के रूप में जरूर उसका जन्म होगा। जैसे बैल हुआ, डॉग हुआ, हाथी, इस तरह के जानवरों में वो जन्म ले सकता है। और मृत्यु के बाद ऐसे एंटिटी, ऐसे सत्ता वो अपने पूर्व जन्म को याद रखते हैं, तब तक
याद रहता है जब तक उनका सेक्स ग्लैंड्स डेवलप्ड नहीं होते हैं। कितना भयावह। किंतु सेक्स ग्रंथियों के डेवलपमेंट होते होते वो अतीत को भूल जाते हैं, वो मनुष्य हो या पशु हो। किंतु जो मनुष्य लेफ्ट उनका डेवलप हो चुका है और उनको मृत्यु हुई और वो पुनर्जन्म को याद रख पाते हैं, किंतु सेक्स ग्रंथियों के डेवलप होने से ज़्यादातर मर जाने के चांसेस है। अगर उसमें जो जीवित रहते हैं वही समाज में उच्च आदर्शवान, अध्यात्मविद, बुद्धिमान, दार्शनिक और मिशनरी काम में लगे रहते हैं। तो आप समझिए कि मनुष्य के पुनर्जन्म पशु में होगा या मनुष्य में होगा, ये 100% ये बायोसाइकोलॉजिकल साइंस है। हम आध्यात्मिकता में भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बायोसाइकोलॉजिकल साइंस की बात कर रहे हैं कि बायोसाइकोलॉजिकल डिफेक्ट से ही मनुष्य पशु में पुनर्जन्म होगा। और बायोसाइकोलॉजी अगर ठीक हो जाता है, संतुलित होता है, उन्नत होता है, तो मनुष्य फिर उन्नत मनुष्य में होकर अधिक देव कोटि के मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। और इंसान का अगर दोनों ग्रंथियां डेवलप्ड हो जाए, राइट और लेफ्ट जो डेवलप्ड होते हैं, वो अगर सर्वज्ञ नहीं भी है तो वो कम से कम आत्मज्ञानी जरूर होते हैं। त्रिकालदर्शी नहीं है तो वो अपने बारे में, इसको बोलते हैं सेल्फ नोइंग एंटिटी। सर्वज्ञ भी हो सकते हैं, त्रिकालदर्शी भी हो सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया, एक्चुअली त्रिनेत्र तीसरा आंख नाम का कोई चीज नहीं है। ये जो हमारा पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का जो दोनों एक्सिस जब डेवलप हो जाता है, उस समय मनुष्य जो होता है वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। यही इसका विज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को वो जान सकता है। तब जरा सोचिए कि मनुष्य को मनुष्य का तन मिला है, इस मनुष्य के तन को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। इसका सही उपयोग, समुचित उपयोग होना चाहिए। और समुचित उपयोग होने से ही मनुष्य उच्च से उच्चतर जा सकता है। और इसका दुरुपयोग हुआ तो मनुष्य का पतन अनिवार्य है, इसका डिजेनरेशन अनिवार्य है। जैसे कि हमने कहा कि लिम्फ, एक तो लिम्फ बन गया, ठीक है, सात्विक आहार खाने वाले का लिम्फ बहुत ज़्यादा बनता है, किंतु सात्विक आहार तो कर लिए, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो इन्वायरमेंट अगर नेगेटिव हो तो वो फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए सात्विक खाना हो और पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, तभी मन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव परिवेश में अगर सात्विक खाना भी खाते हैं तो भी उसका असर नेगेटिव ही हो जाता है। मान लीजिए एक ही टेबल पे आप सात्विक आहार कर रहे हैं और आपके सामने 2, 4, 5 आदमी नॉन वेजिटेरियन फूड, तामसिक आहार कर रहे हैं, उसका जो तरंग है वो तरंग भी आपको प्रभावित करेगा। मैंने आपको कहा कि मनुष्य मानसिक मन प्रधान ज़्यादा है, तन प्रधान कम है। इसलिए इर्द गिर्द का जो परिवेश का प्रभाव मनुष्य पर जितना पड़ता है वो दूसरे पशुओं पर नहीं पड़ता है। इसलिए मनुष्य के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बिजी कमर्शियल प्लेस, सिनेमा घर, बैड मैगजीन, पोर्न, ये सारे मनुष्य के लिए निगेटिव एनवायरनमेंट तैयार करता है।
और यही मनुष्य को मन को पतित करता है, डिजेनरेट करता है। ऊपर से तो मनुष्य का शरीर ही रहेगा, किंतु अंदर से वो पशु से भी बदतर हो जाता है इस निगेटिव एनवायरनमेंट के कारण। आज हमारा देश, हमारा राष्ट्र, ये विश्व जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो ऋणात्मक परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसके लिए संपूर्ण बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए कि इसका रूट कारण क्या है। आनंद मूर्ति जी ने तो बता दिया बायोसाइकोलॉजी में इसका रूट कॉज क्या है। इसलिए अगर समाज को सुदृढ़ बनाना है, धनात्मक बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, बुद्धि प्रधान बनाना है, स्वर्ग सचमुच में जो राम राज की लोग कल्पना करते हैं, स्वर्ग राज की जो कल्पना करते हैं, ये सिर्फ मंदिर वगैरह बनाने से नहीं चलेगा। राम राज स्थापित करने के लिए मन को विशुद्ध करके रखना, मन को सुंदर रखना, मन को सुंदर रखने के लिए उस तरह का परिवेश बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पर घृणा, द्वेष, हिंसा है, तामसिकता है, तामसिक आहार है, तामसिक मीडिया है। ऐसे परिस्थितियों में इंसान कभी भी आगे अच्छा पनप नहीं सकता है। इसीलिए लिम्फ का यूज, और दूसरी बात है ग्रंथियों का प्रॉपर यूज, ग्रंथियों को रेगुलेट करना। जिस तरह से ग्रंथियों का स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट पे पड़ता है, और उसी तरह से एनवायरनमेंट का प्रभाव भी हमारे ग्रंथियों पे पड़ता है। सोच का प्रभाव भी ग्रंथियों पे पड़ता है, चक्रों पे पड़ता है। उसी तरह से फिर हमारे जो पॉजिटिव निगेटिव जो एनवायरनमेंट है, इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा। जो भी माता पिता अपने बच्चे को अच्छे बनाना चाहते हैं, सचमुच में मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको इस बायोसाइकोलॉजी के साइंस को जानना होगा, और बायोसाइकोलॉजिकल इस विज्ञान के आधार पर ही उनको एजुकेशन देना होगा। तभी इसीलिए भगवान आनंद मूर्ति जी ने 90 मानवतावादी एजुकेशन सिस्टम दिए हैं। इवन मनुष्य हिमालय पर्वत में क्यों जाया करते थे, ऋषि मुनि ठंडे प्रदेशों में क्यों जाया करते थे, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जाकर वो बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च इंसान ज़्यादा कर सकता है। बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च करके अब मनुष्य की जो जितने भी शारीरिक है, ये अंदरूनी ग्रंथियों है, उसको बैलेंस करना। एक तो उच्च ध्यान के माध्यम से, योग आसन के माध्यम से, सात्विक आहार के माध्यम से ही मनुष्य लिम्फ का प्रॉपर यूज कर सकता है, और प्रॉपर यूज करके मनुष्य जीवन के जो परम लक्ष्य है वो है परम पिता, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, परम चेतना को प्राप्त कर सकता है, अपने को संपूर्ण रूप में एक्सप्रेस कर सकता है, इनलाइटन कर सकता है। इसके लिए ये जो बायोसाइकोलॉजिकल जो साइंस है, इस साइंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे संबंधित आप लोगों को कोई भी अगर सवाल है तो मेरे टाइमलाइन में आप लोग ज़रूर इसको ये कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और हमारा फ़ोन नंबर भी है, सारी चीज़ है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आप सबको ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।